ला कर दे दे, मुझे दूबा ला कर दे दे, मुझे हरी घास ला कर दे। नदी ने कहा क्या रे समुद्र, मांगा भी तो घास, मांगी भी तो दूबा, मां तो दूबा, हाँ ला दे। नदी ने कहा पिलाई। नदी गई, अपने घाट पर दूबा लगी हुई थी। नदी ने अपने पानी से इतनी तेज लहर ली कि दूबा को तोड़ने लगी। जैसे ही नदी अपने पानी से, अपने जल से दूबा को तोड़ने के लिए पानी का वेग तेज करती है, उसी समय दूबा पानी के आगे झुक जाती है। जैसे झुकती है नदी उसको उखाड़ नहीं पाती है। फिर पानी उस पर गया, दूबा फिर झुक गई, पानी फिर गया, दूबा फिर झुक गई। दूबा घास उखड़ नहीं पाई, पूरी दिन सत्यानाश मिल गया नदी का। आखिरी में समुद्र के पास जाकर कहती है समुद्र मैं दूबा, मैं घास उखाड़ नहीं सकी। समुद्र कहता है अरे नदी तुझमें तो क्या दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि जो माता पिता गुरु के आगे झुकने वाले को उखाड़ सके। किसी में दम नहीं है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ दे। आप झुकते रहो, प्रणाम करते रहो, नमन करते रहो, साष्टांग करते रहो। आप परमात्मा के आगे झुकते रहो, गुरुजन के आगे झुकते रहो, बड़ों के आगे झुकते रहो। जिंदगी में किसी में दम नहीं है कि आप उखाड़ सकते। झुकने की आदत तो डालो, प्रणाम करने की आदत तो डालो। नमन की आदत तो डालो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल सच से बोलना नहीं टोर वाले, एकदम सच सच। बहुत कथा सुनी आप लोगों ने, भाग बहुत सच से उत्तर देना। जिसके हम पांव पड़ते हैं, ठीक है, जिसके हम पांव पड़ते हैं वो बड़ा होता है कि जो पांव पड़ रहा है वो बड़ा होता है। बहुत अच्छे से उत्तर देना, सोच विचार कर देना। तुमने खूब कथा सुनी है, दिल से देना। जिसके हम पांव पड़ते हैं, जो झुका है, जिसने प्रणाम करा है, जिसके पांव पड़े जा रहे हैं वो बड़ा नहीं है। बड़ापन उसकी है जिसने नमन किया है, जिसने झुका है, जिसने प्रणाम करा। बड़ापन उसका है, उसकी धैर्यता देखो, उसकी प्रफुल्लता देखो। छोटा है, जिसको प्रणाम किया जा रहा था वो तो छोटा है, बहुत छोटा। इसलिए उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसने केवल आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भाव उठ जाओ। पर उससे ये तक नहीं बना कि झुकने वाले को गले से लगा लेता, उठा लेता। हाँ मेरे पास, मेरे नजदीक में, मेरे करीब आ जाता। बड़ा छोटा है, कुछ भी नहीं रहता महाराज जब मनुष्य झुकना सीख जाता। बस एक भाव आपके जीवन का, राम जी सिमंदर बाबा के कहने पर चले पहुंचे। माता कैकेयी ने देखा है राम जी को जमीन पर पड़ा हुआ, आज राघव ने देखा है। आज बेटा अपने बाप को भूमि पर पड़ा हुआ देखा, जिस बाप को सिंहासन पर देखा, जिस पिता को सूर्यवंश के तिलक को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा था, वो पिता को आज राम जमीन पर पड़ा हुआ देख रहे हैं, भूमि पर पड़ा हुआ। राम जी अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अपने आप को राम धिक्कार रहे हैं। मां, मेरे जैसे व्यक्ति को डूब कर मर जाना चाहिए अगर मेरे कारण पिता की ये दशा है। मेरे कारण अगर मेरे पिता की ये दशा है तो मुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए। वो बेटा किस काम का, वो बेटा किस काम का जिसका पिता जमीन पर पड़ा हुआ हो। जमीन एक अवस्था आती है तो बेटा भी बाप से कह देता है पापा अब तुम्हें दुकान पर आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। पापा मैं हूं ना, सब सवाल मान। आपको पैसे की जरूरत हो मुझे बोलना, आपको हरिद्वार घूमने जाना है, शुक्रताल जाना है, बद्रीनाथ जाना है, यमुनोत्री गंगोत्री जाना है, मुझे कहना पापा, कमी नहीं आने दूंगा, आप चिंता मत करना। मैं
चलो मैं तुम्हें गाड़ी पर लेकर चलता हूँ, राम कथा में छोड़ के आता हूँ पापा। चलो, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी, मैं दुकान की शटर गिरा देता हूँ पापा। चलो चलो चलिए मेरे साथ। और एक बेटा वो होता है, बाप बीमार पड़ा है तो उसके बीमारी के लिए बहुओं के पास फुर्सत नहीं है तो नौकर को लगा रखा है। जा देख क्या पापा ने कहीं उल्टी उल्टी कर दी होगी, दवाई ववाई दिया, ऐसा करिया वैसा करिया। बहुएं नहीं कर रही, बेटे नहीं जा रहे, नौकर जा रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, दीपावली पर तिजोरी आप लोग साफ करते हो कि नहीं करते? अरे बोलो तो सही। कपड़ा बदलते हो तिजोरी के अंदर का, कागज बदलते हो तिजोरी के अंदर का, तो ईमानदारी से बोलना, तिजोरी को जब साफ करते हो तो नौकर से करवाते हो कि तुम करते हो? अरे बोलो जम के, अच्छे से बोलो। तिजोरी साफ कौन करता है? नौकर के तुम? जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु क्षीण होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है। और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। अब एक बात सावधानी से सुनिएगा, शिव महापुराण के माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में आ रही है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसकी छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर पृथ्वी तत्व को धारण कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर
पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा, ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज, आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई।